सर्वाइवल मूवीज का मजा जब डबल हो जाता है जब हमें पता चलता है कि वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। और जो मूवीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ उनमें से मोस्टली मूवीज रियल लाइफ पर बेस्ड हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंटरस्टेलर। इस मूवी का नाम तो मोस्टली सभी ने सुना होगा। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई इस मूवी को मच पॉपुलर क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट करा है। इस मूवी में बताया जाता है कि कैसे फ्यूचर में खराब मौसम की वजह से अर्थ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा और इंसानों की प्रजाति को बचाने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक नए प्लेनेट की तलाश में जाते हैं। ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में सैटर्न के पास एक वार्म होल के थ्रू इंसानों के लिए एक नए घर की खोज करते हैं और नए प्लेनेट की खोज करते हुए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब वो ये प्लेनेट ढूंढ पाते हैं नहीं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जब ये मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पर ब्लैक होल की फोटो ना तो किसी के पास थी और ना ही किसी ने ब्लैक होल को देखा था। सब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक होल पॉसिबल था लेकिन उसकी फोटोज किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन क्रिस्टोफर ने सारे इक्वेशंस मिला के एक ऐसी इमेज बनाई जिससे कि अगर ब्लैक होल पॉसिबल है तो वो ऐसा ही दिखता होगा। और साइंटिस्ट भी ये देख के खुद हैरान थे क्योंकि उन्हें भी ये देखने के बाद कई सारी नई चीजें पता चली थी। यानी देखा जाए तो क्रिस्टोफर नोलन ने ही ब्लैक होल इन्वेंट करा था। द मार्शियन। That at some point everything's gonna go south on you. Ready? इस मूवी के अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने और कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने जाते हैं। तभी उन्हें अर्थ पर बैठे अपने मिशन कमांड ऑफिसर से ये वार्निंग मिलती है कि वहाँ एक बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें तुरंत ये मिशन छोड़कर अपने स्पेसक्राफ्ट पर वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स एक एक करके अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट से अचानक कोई ऑब्जेक्ट आकर टकराता है और इतना तेज तूफान होने की वजह से वो उसी के साथ तूफान में उड़कर कहीं भी नहीं दिखाई देता। बाकी एस्ट्रोनॉट्स उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन तूफान इतनी तेज होता है कि उन्हें उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ता है और वो इंसान उस प्लेनेट पे पूरे 900 दिन अकेला रहता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई इंसान ओशियन में या जंगल में खो गया है, लेकिन क्या होगा जब कोई इंसान पूरे प्लेनेट पर ही खो जाए, तो वो वहाँ कब तक और कैसे सर्वाइव करता है ये सब तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। ग्रेविटी 2013 में आई ये मूवी स्पेस में हुए एक भयानक हादसे की है। इस मूवी में एक राइनस्टोन नाम की लड़की है जो नासा के कुछ साइंटिस्ट के साथ पहली बार एक स्पेस मिशन पर जाती है क्योंकि स्पेस सैटेलाइट का कुछ हार्डवेयर वगैरह रिपेयर करना होता है। वो उस काम को लगभग 1 हफ्ते से कर रहे होते हैं। तभी एक न्यूज आती है कि रशिया ने अपनी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दी है और उसका मलबा उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, इसलिए उन्हें ये मिशन अभी ही बंद करना पड़ेगा। इसी के चक्कर में उनका स्पेस स्टेशन किसी दूसरे स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है। इसके बाद उनको धरती पर वापस जाने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसी पर बेस्ड है ये पूरी मूवी। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स इतने तगड़े हैं कि जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही स्पेस में हो और ये सब आपके साथ ही हो रहा है। 127 आवर्स 2010 में आई ये मूवी एक रियल कहानी पर बेस्ड है जिसमें एक बंदा एरन रेस्टन अपने घर से अकेला ग्रैंड कैनियन को एक्सप्लोर करने जाता है जो इलाका पूरी तरह से सुनसान होता है और वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो वहां से निकलने के लिए जैसे ही 2 पत्थरों के बीच का सहारा लेके वहां से नीचे उतरने की कोशिश करता है तभी वो पत्थर वहां से फिसल जाता है और एरोन के हाथ पे आके गिरता है जिसकी वजह से एरोन का हाथ उस पत्थर के नीचे दब जाता है। वो अपने हाथ को वहां से निकालने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पत्थर इतना बड़ा होने की वजह से वो अपने हाथ को हिला भी नहीं पाता। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने बैग से एक चाकू निकाल के उस चट्टान को काटने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब होती है। एरन को यहाँ फंसे अब पूरे 24 घंटे हो जाते हैं और उसका खाने पीने का सामान भी सारा खत्म हो जाता है। अब इतने बड़े सुनसान इलाके में जहाँ उसका बचना इम्पॉसिबल है तो वो वहां से बच के कैसे निकलता है। और वाकई में इसके कुछ सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे जरूर बताना कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। द रेवेनेंट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लियोनार्डो अभी तक बहुत सारी मूवीज बना चुके हैं और उनमें से ही एक है द रेवेनेंट जो 2015 में आई थी। इंडस्ट्री में इतना लंबा सफर तय करने के बावजूद उन्हें कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था लेकिन इस मूवी ने उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिला दिया था। ये मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जंगल में अकेला फंस जाता है
और जंगली भालू उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। यहाँ तक कि उसके बाकी दोस्त भी उसे वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ जाते हैं क्योंकि कुछ आदिवासी उन पर हमला बोल देते हैं। वो इस खौफनाक जंगल से कैसे बच के निकलता है, ये जानने के लिए आप मूवी जरूर देखें। ये मूवी आपको काफी पसंद आने वाली है। एवरेस्ट। ये मूवी भी एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जिसमें रॉबर्ट हॉल और स्कॉट फिशर की जर्नी दिखाई गई है। किस तरह उन्होंने 1996 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। वो गए तो बहुत ही खुशी से थे, लेकिन उनकी ये खुशी दुख में बदलते देर नहीं लगती। जब ये लोग चढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन असली प्रॉब्लम आती है उनके वापस उतरने के टाइम पे, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनका वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो उनका सर्वाइव करने का तरीका है ना, उसे देखकर तो आपको सच में रोना ही आ जाएगा। और इसी के साथ उनकी जर्नी में बहुत अच्छा खासा एडवेंचर भी दिखाया गया है। एरोनॉट्स। इस मूवी की स्टोरी एक लड़की एमिलिया की है जो हवाई सफर करने जाती है। उसके हस्बैंड की डेथ भी एयर बलून से गिरने की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस्ड थी। इसलिए उसकी बहन उसको हवाई सफर करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। वो धरती से 1000 फीट ऊपर बैलून में चढ़ने की कोशिश करती है, जिससे कि वो उसके हवा को कम कर सके, क्योंकि बैलून बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था और उसमें आग लगने की वजह से वो मर भी सकती थी। उस बैलून की सारी रस्सियां ठंड की वजह से जम चुकी थी, जिसकी वजह से उसे काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो जैसे तैसे करके उस बैलून के ऊपर चढ़ जाती है और उसको पैर मार मार के उसकी हवा निकाल देती है। इसके बाद बैलून बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है और वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। आगे उस लड़की के साथ क्या होता है ये जानने के लिए मूवी जरूर देखना। ये मूवी काफी पॉपुलर है और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा एक्सीलेंट है कि आपको जीते जी स्वर्ग का एहसास करा देगी। जंगल। ये मूवी 2017 में आई थी, जो कि एक लड़के योसी की सच्ची कहानी है। जब वो 1981 में अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में जाता है, वो अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन वहां जाके योसी अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है और ना ही योसी को रास्ता पता होता है और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ होता है। और वो वहाँ कैसे सरवाइव कर पाता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इमरजेंसी डिक्लेरेशन। ये एक जबरदस्त कोरियन मूवी है जिसमें एक प्लेन साउथ कोरिया से अमेरिका के लिए उड़ता है, लेकिन उड़ान भरते ही उस प्लेन में सभी लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। पायलट हेल्प के लिए जापान और चाइना जैसे कई आसपास के देशों से हेल्प मांगता है, लेकिन उन्हें कोई भी प्लेन लैंड करने की परमिशन नहीं देता और उन्हें बोला जाता है कि अगर गलती से भी उन्होंने लैंड करने की कोशिश करी तो उनका प्लेन मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि एक साइको साइंटिस्ट खतरनाक वायरस के साथ प्लेन में घुस जाता है और वायरस की दहशत तो हमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता होगा। आगे क्या होता है उन लोगों के साथ ये तो आप मूवी देख के जानो। ऑल इज लॉस्ट। इस मूवी में जॉन नाम का एक लड़का पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने जाता है, लेकिन फिशिंग करते करते उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी बोट एक कंटेनर के साथ टकरा चुकी है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और सारा पानी उसकी बोट में भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी इलेक्ट्रिकल चीजें भी खराब हो जाती हैं। और बहुत दिन इस बोट पर बिताने के बाद उसको एक दूसरी नाव दिखाई देती है और वो उस नाव को बुलाने के लिए आग का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो आग इतनी बढ़ जाती है कि उसकी पूरी नाव जल जाती है। इसके बाद वो सीधा समुद्र में जाके कूद जाता है। थोड़ी देर बाद तैरने के बाद उसे एहसास होता है कि अब वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो अपनी आंख बंद करके पानी के अंदर जाने लगता है। इसके बाद उसकी किस्मत क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो ये थी टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होने के साथ साथ आपको ये भी सिखाती है अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो कैसे खुद को बचा सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।